प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा, जलाली और बहुत ही बाबरकत नाम में मैं आप सब के लिए बरकत और सलामती की दुआ करती हूँ। अजीजों, आज हम एक खास टॉपिक पे बात करेंगे जिसे हालेलुया गुड फ्राइडे कहा जाता है, और हम जानेंगे कि एक्चुअली गुड फ्राइडे क्या है। हम हर साल इसे सेलिब्रेट करते हैं, मगर हमने ये देखना है कि गुड फ्राइडे का मतलब क्या है और इसे गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने इस दिन खास काम जो किया हम सब के लिए, वो क्या किया और क्यों किया, और इसे हमें सेलिब्रेट कैसे करना है। सबसे अहम बात जो है वो ये है कि इस दिन को हमने कैसे मनाना है, और इस दिन का ताल्लुक, पाक जुम्मे का ताल्लुक हमारी जिंदगियों पर कैसे असर अंदाज होता है। क्या इसका रिलेशनशिप हमारे साथ भी है, हमारी जिंदगी के साथ है, शख्सी तौर पर, खानदानी तौर पर, या फिर कलीसियाई तौर पर भी। आज हम ये जानेंगे कि गुड फ्राइडे क्या है। आए हम सब खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 2। पॉल का लिखा गया खत इब्रानियों के नाम 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत को खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त के दाहिनी तरफ जा बैठा। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह गुड फ्राइडे के दिन जब मसलूब हुए, तो उसे उस दिन को जब वो मसलूब हुए, कैलेंडर में गुड का नाम दिया गया। आप देख सकते हैं कि दुनिया के जितने भी कैलेंडर्स हैं, किसी भी जगह पर, किसी भी महीने में, किसी भी फ्राइडे को गुड फ्राइडे या कोई और दिन को भी गुड नहीं कहा गया होगा, मगर सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन है जिसे गुड का नाम दिया गया है, गुड फ्राइडे। हम देख रहे हैं इसके लफ्जी मतलब को, जिसका मतलब है अच्छा दिन। और वो अच्छा दिन का मतलब क्या है? जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसके मीनिंग होते हैं गुडनेस का दिन। वो दिन जब किसी अच्छे काम का होना हुआ, भलाई का काम हुआ, गुडनेस का काम हुआ। और वो किस दिन हुआ? जब मेरा और आपका जिंदा खुदावंद यीशु मसीह जो मुनज्जी बनकर आया था, इस दिन पर उसने पूरी दुनिया के लिए अपने पाक खून को बहा दिया और हम सब की खातिर उसने लानती मौत गवारा की और हमारी निजात का इंतजाम किया और हमारा कफारा बना, हमारे सारे गुनाहों को ऊपर ले लिया और कुर्बान हो गया। इसलिए इस फ्राइडे को भलाई का दिन यानी गुडनेस का दिन कहा जाता है, और जिसको कैलेंडर में भी मरकूम किया गया। खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी दुनिया के लिए भलाई का काम किया, पूरी दुनिया के लिए निजात का काम किया, गुडनेस का काम किया, इसलिए इसे गुड फ्राइडे कहा गया। अब हम इस रेफरेंस को देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह के इसी दिन को इब्रानियों का मुसन्निफ जो है वो कैसे बयान करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी जान को कुर्बान किया तो वो कैसे इस बात को मरकूम करता है। खुदा के कलाम में लिखे हैं, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना की। अजीजों, उसने किसने? खुदावंद यीशु मसीह ने उस खुशी को जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करते हुए सलीब का दुख सहा। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब का दुख सहा। क्यों सहा? उस खुशी को वो देख रहा था जो उसकी नजरों के सामने थी। और उसकी नजरों के सामने वो कौन सी खुशी थी? क्या मैं और आप जानते हैं अजीजों? वो खुशी मेरी और आपकी निजात थी, रिहाई थी, आजादी थी, हमेशा की जिंदगी थी, गुनाहों की माफी थी, जो उसने
اپنے پاک خون کو قربان کر کے لعنتی موت گوارا کر کے اس نے دی، اور وہی خوشی وہ اس وقت صلیب پر دیکھ رہا تھا جس کے لیے اس نے اپنے آپ کو قربان کیا. اور وہ اپنی تکلیف کو نہیں دیکھ رہا تھا، میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، وہ اس خوشی کو دیکھ رہا تھا جو اس تکلیف کے بعد اس سے ملنے والی تھی، جس کے وسیلہ سے اس کے باپ نے اسے اس سرزمین پر بھیجا تھا تاکہ وہ پوری دنیا کا کفارہ دے. اس خوشی کو اس نے اپنی توجہ کا مرکز، اپنی آنکھوں کا مرکز بنا لیا، اور وہ اسی کو دیکھ رہا تھا. اپنی تکلیف کو وہ بھول گیا تھا، اس لعنتی موت کو وہ بھول گیا تھا، اپنے کوڑوں کی مار کو وہ بھول رہا تھا، اپنی اذیت کو بھول رہا تھا، لعن طعن کو وہ بھول رہا تھا، کانٹوں کے تاج کی تکلیف کو وہ بھول رہا تھا. اس کو اگر کچھ نظر آ رہا تھا وہ صرف میں اور آپ تھے، ایماندار تھے، جو اس کے بیٹے اور بیٹیاں بننے والے تھے اور جو آج بھی بن رہے ہیں. وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بننے والے تھے. اس لیے اس خوشی کی خاطر جو اس کی نظروں کے سامنے تھی اس نے شرمندگی کی پرواہ نہ کی. شرمندگی کیا تھی؟ شرمندگی یہی تھی اس وقت جو اس پر لعن طعن کی جا رہی تھی، اس کے اوپر تھوکا جا رہا تھا، اس کو کوڑے لگائے جا رہے تھے، اس کو برا بھلا کہا جا رہا تھا. یہ اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتا اگر وہ اس خوشی کو نہ تکتا. ہاللیلویہ، یہ تھی وہ خوشی، اس لیے اس نے اس شرمندگی کی پرواہ نہ کی. آگے دیکھیں گے، اور خدا کے داہنی طرف جا بیٹھا. شرمندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صلیب کا دکھ اٹھایا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جب وہ مر گیا، دفن ہوا، جی اٹھا، آسمان پر چلا گیا اور اپنے باپ کے داہنی طرف جا بیٹھا. پریز دی لارڈ. یہ ہے گڈ فرائیڈے، گڈنس کا کام، فتح یابی کا کام. ہاللیلویہ، جو اس نے کیا، اور اس کے بعد اس نے شادیانہ بجایا اور اس نے کہا کہ تمام ہوا، اب کسی کو بھی کسی قربانی کی ضرورت نہیں رہے گی. اپنے گناہوں کی معافی کے لیے simply you have to come to the Lord and accept him as a personal savior and hallelujah, have a faith on his sacrifice that he died for you and hallelujah, he rose up from the dead for you and me. hallelujah. صرف اور صرف اسی وجہ سے اس نے میرے اور آپ کے لیے صلیب کا دکھ سہا. اب عزیزوں، میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری زندگیوں سے اس کا کیا تعلق ہے. سب سے پہلی بات، ہاللیلویہ، جب ہم خداوند یسوع مسیح کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، اپنا نجات دہندہ کہہ دیتے ہیں، وہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، تو عزیزوں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں بھی پرسیکیوشن شروع ہو جاتی ہے. ہم پرسیکیوٹ کیے جاتے ہیں، خداوند یسوع کے نام سے ستائے جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہم پر لعن طعن بھی کرتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں. مگر خداوند یسوع مسیح نے خود ہمیں یہ ایگزامپل دی اور یہ بتایا کہ اس خوشی کی خاطر جو میری نظروں کے سامنے تھی، تم نے بھی پرواہ نہیں کرنی. میتھیو 10:10 میں لکھا ہے کہ ان سے نہ ڈرو جو تمہارے جسم کو قتل کرتے ہیں، بلکہ ان سے ڈرو جو تمہاری روح اور جسم کا مالک ہے. عزیزو، جب تک ہم اس سرزمین پر ہیں، میں اور آپ بھی یسوع کی طرح ستائے جائیں گے اور ستائے جاتے رہیں گے. یہ نہ سوچے کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور بڑی پیسفلی اس سارے سفر کو طے کر لیں گے اور یسوع مسیح کے پاس پہنچ جائیں گے، آسمانی مقاموں میں بٹھا دیے جائیں گے. نو، ناٹ ایٹ آل، ایسا نہیں ہوگا. مسیحی زندگی ایک مستقل جنگ ہے. جس طرح یسوع مسیح نے اس سرزمین پر رہتے ہوئے اس جنگ میں فتح پائی، میں نے اور آپ نے بھی اس جنگ پر فتح پانی ہے، غلبہ پانی ہے. غلبہ اس نے مجھے اور آپ کو بخش دیا، تمام ایمانداروں کو بخش دیا، اور اس نے یہ اختیار ہمیں دے دیا ہے کہ you are victorious as I am victorious, you will be victorious. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فتح پائیں، اور کیسے پائیں گے؟ جیسے خدا یسوع مسیح نے کیا کہا ہے کہ اس خوشی کی خاطر جو اس کی نظروں کے سامنے تھی، شرمندگی کی پرواہ نہ کی. اگر لوگ آپ پر لعن طعن کرتے ہیں یا ہم پر لعن طعن کرتے ہیں، ہم نے اس شرمندگی کو نہیں دیکھنا، بلکہ ہم نے بھی اپنے سیویئر کی طرح، نجات دہندہ کی طرح اس خوشی کو تکتے رہنا ہے. اور وہ خوشی کون سی ہے؟ ہمیشہ کی زندگی. اور اس خوشی میں سامنے کون ہے؟ ہمارا یسوع مسیح، ہمارا
नजात दहिंदा, जिसने हम सबको अपने पाक खून के वसीला से खरीद लिया और हमारी कीमत अदा कर दी। जब जब भी हम सताए जाएं, आप सताए जाएं इस सरजमीन पर, ईमान के इस सफर में रहते हुए, मैंने और आपने शर्मिंदगी की परवाह नहीं की करनी, ना लानतान की परवाह करनी है, बल्कि हमने उस खुशी को सेलिब्रेट करना है। इसीलिए कलाम में लिखा है कि जब लोग तुम्हें मेरे नाम से सताएं तो तुम खुश होना और शादमानी करना। अजीजों, हमने भी शादमानी करनी है उस खुशी के लिए जिस तरह यीशु मसीह ने शादमानी की, अपने आप को कुर्बान कर दिया। हमने भी अपनी बदनी तकलीफ को, कमजोरियों को जो हमारे बदन में जाहिर होंगी सताए जाने से, नहीं देखना, इग्नोर करना है, बल्कि हमने उस खुशी को तकते रहना है। और वो खुशी कौन सी है? हमारा यीशु मसीह जो हमारा फोकस है, जिसको हमने सेंटर में रखा है, हमने उसी को तकते रहना है। इसीलिए पॉल कहता है कि यीशु मसीह को तकते रहो, और अगर हम तकते रहेंगे तो उस खुशी को हालेलुया अपनी जिंदगी में रखेंगे और हम उस तक पहुंच सकेंगे। और हालेलुया हम भी उसी तरह, जिस तरह वो बाप के दाहिनी तरफ जा बैठा और अब वो हालेलुया उसके साथ है, हम भी हमेशा की जिंदगी में उसके साथ जिएंगे। अजीजों, ये है गुड फ्राइडे। हमारे लिए गुड फ्राइडे हर दिन है। हमें हर रोज गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करना है और उस खुशी को अपनी नजरों के सामने रखनी है। और दूसरी बात, अक्सर लोग इस दिन पर अपने गम का इजहार करते हैं, काले कपड़े पहनकर, अच्छे खाने ना खाकर। अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इससे बड़ा जश्न कोई नहीं, इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है। और हम सब जानते हैं कि जब हम खुश होते हैं या किसी पार्टीज में जाते हैं या हम अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो फ्लावर्स अगर फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं तो कौन सा कलर होता है? वो रेड कलर होता है। और अगर हम दूल्हा दुल्हन को देखते हैं तो मोस्टली दुल्हन कौन सा ड्रेस पहनती है? रेड कलर पहनती है, जो किस बात का साइन है? मोहब्बत का साइन है। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर उस मोहब्बत को हम पर आश्कारा किया और पूरी दुनिया को बता दिया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अजीजों, ये खुशी का दिन है, रेड कपड़े पहनने का दिन है, शादियाने बजाने का दिन है, अच्छे खाने खाने का दिन है, क्योंकि इस दिन मेरी और आपकी निजात का बंदोबस्त हो गया और उसने एक ही बार कुर्बान होकर हमेशा हमेशा के लिए हमारा कफारा दे दिया। और अब मैं और आप हमेशा हमेशा की जिंदगी में जिएंगे। मौत का इख्तियार अब हम पर नहीं रहा। हालेलुया। ये है वो खुशी जो उसकी नजरों के सामने थी और उसने फतह पाई। मैंने और आपने भी इस जिंदगी में, इस सरजमीन पर रहते हुए फतह पानी है और उस खुशी को तकते रहना है। जो हमारा फोकस है वो जिंदा उम्मीद है, मसीह यीशु खुद है जिसके पास हमने जाना है। खुदावंद हम सबको ऐसा करने का फजल बख्शे कि हम हर आजमाइश पर, हर दुख पर, हर तकलीफ पर उसकी कुव्वत के साथ गलबा पाएं। और ये उसी वक्त पाएंगे जब हम उसे, उस कामिल करने वाले यीशु को तकते रहेंगे। आज खुदावंद सिखाता है कि हम उस कामिल करने वाले यीशु को हमेशा तकते रहें जब तक इस सरजमीन पर है, ताकि हम उस हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सके जिसके बाइस इस दिन को गुड फ्राइडे कहा गया।